अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्फिरा आकाश और आप देख रहे हैं AI जियो नेविगेटर्स का हफ्तावार मौसमी जायजा। आज हम 10 जून से 16 जून 2025 तक के मुल्क भर के मौसमी हालात का तफसीली जायजा लेकर हाजिर हैं। इस वक्त दुनिया भर में गर्मी का सिलसिला अपने उरूज पर है। WMO के मुताबिक एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव्स रिपोर्ट हो रही हैं। फॉरेस्ट फायर्स, क्रॉप स्ट्रेस और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में इजाफी प्रेशर के मामलात सामने आ रहे हैं। साउथ एशिया, खास करके पाकिस्तान और इंडिया में हीट स्ट्रेस और वाटर स्कार्सिटी का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस दफ़ा का मौसम पाकिस्तान में सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि कुछ इलाकों में बारिशों और आंधी के इम्कानात भी ला रहा है, जो एग्रीकल्चर प्लानिंग और पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में 10 जून से 16 जून तक का मौसमी जायजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस हफ्ते के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दिन के औकात में दर्जा हरारत आमतौर पर 36 से 40 डिग्री के दरमियान रहने की उम्मीद है, जबकि रात के औकात में ये टेम्परेचर 23 से 26 डिग्री के बीच रहेगा। हवा में नमी कम होगी, जो गर्मी के असर को मज़ीद बढ़ावा दे सकती है। अगर हम बात करें पंजाब की तो मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की इंतहाई शिद्दत के साथ कुछ मकामात पर गरज चमक, धूल भरी आंधी और हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इस हफ्ते का मौसम किसानी, शहरी ज़िंदगी और सेहत के हवाले से काफ़ी अहम और मुतासिर कुन साबित हो सकता है। अपर पंजाब जैसे कि रावलपिंडी में हफ्ते के आगाज़ में यानी 10 से 12 जून तक गर्मी का गलबा रहेगा। दिन के औकात में दर्जा हरारत 38 से 41, जबकि रात के औकात में 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड का इम्कान है। 13 से 15 जून के दरमियान बादल छाए रहने के साथ गरज चमक और बारिश का इम्कान है। अगर हम सेंट्रल पंजाब की बात करें जैसे कि लाहौर और शेखुपुरा शामिल हैं, जिसमें 10 से 13 जून के दरमियान गर्मी अपने उरूज पर रहेगी। दर्जा हरारत 42 डिग्री से 45 डिग्री और रात को 28 से 30 डिग्री तक रहने का इम्कान है। साउथ पंजाब जिसमें कि मुल्तान और डीजी खान शामिल हैं, इस हफ्ता इंतहाई शदीद गर्मी और ड्राई हीट वेव कंडीशंस बरकरार रहेंगी। रोज़मर्रा दर्जा हरारत 45 से 47 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान है, जबकि रात के वक्त भी गर्मी में कोई ख़ास कमी नहीं आएगी और टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री के आसपास रह सकता है। बारिश का इम्कान इंतहाई कम है, लेकिन 12 से 13 जून को कुछ मकामात पर धूल भरी आंधियां चल सकती हैं। सिंध में 10 से 16 जून के दौरान शदीद गर्मी, हाई ह्यूमिडिटी और हीट वेव की सूरत हाल जारी रहने का इम्कान है। अंदरून सिंध में दर्जा हरारत इंतहाई सतह तक पहुंच सकता है, जबकि साहली इलाकों में नमी और हल्के दर्जे की गर्मी का गलबा बरकरार रहने की उम्मीद है। इस हफ्ते का मौसम इंसानी सेहत, बिजली की डिमांड और बैरूनी सरगर्मियों को बड़ा असर डाल सकता है। कराची में 10 से 13 जून तक दिन का दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि नमी 70% तक बरकरार रहेगी। रात का दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री तक रहने की उम्मीद है, जहां पे नमी का असर गर्मी के एहसास को मजीद बढ़ा सकता है। हफ्ते के दरमियान में हल्के फुल्के बादल का भी इम्कान है। अगर हम अंदरून सिंध की बात करें तो दर्जा हरारत 46 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जबकि रात का दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। बादलों का असर कम होगा और धूप काफ़ी असरअंदाज होगी। बारिश का कोई ख़ास सिलसिला मौजूद नहीं है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे वसी सूबा बलूचिस्तान की, जहां इस हफ्ते का मौसम मुख्तलिफ मनाजिर पेश कर रहा है। एक तरफ साउदर्न और सेंट्रल इलाकों में शदीद गर्मी और खुश्क हवाओं का तासर बरकरार है, जबकि दूसरी तरफ नॉर्दर्न और हाईलैंड इलाकों में बारिश और ठंडक का इम्कान भी पाया जा रहा है। कोस्टल बलूचिस्तान में नमी भरे लेकिन काबिल बर्दाश्त मौसम की उम्मीद है। नॉर्दर्न बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 44 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हफ्ते के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। साउदर्न बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री तक जा सकता है, जबकि हफ्ते के दौरान धूल और बारिश का इम्कान है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके खैबर पख्तूनख्वा की। इस हफ्ते KPK के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में मुख्तलिफ मौसमी सूरतें देखने को मिलेंगी। कहीं शदीद गर्मी और हीट वेव का तासर तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अगर हम साउदर्न KPK की बात करें तो साउदर्न और सेंट्रल KPK के इलाके जैसे कि पेशावर, चारसदा वगैरह में हफ्ते के शुरू में हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है। दिन का दर्जा हरारत 38 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जबकि रात का दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री के दरमियान रहेगा। अगर हम नॉर्दर्न KPK की बात करें तो दर्जा हरारत 28 से 35 डिग्री तक रहेगा, जबकि हफ्ते के शुरू में हल्की फुल्की बारिश का भी इम्कान है।
اور اب ہم چلتے ہیں پاکستان کے سب سے حسین اور خوبصورت علاقے آزاد کشمیر کی طرف۔ اس ہفتے AJK میں موسم گرم، بادل اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا ملا جلا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ کچھ مقامات پر موسم سکون دہ ہوگا تو کچھ جگہوں پر بارش کے دوران لینڈ سلائیڈز اور سلپری روڈز کا خطرہ بھی برقرار رہ سکتا ہے۔ اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو دن کا درجہ حرارت 34 سے 37 جبکہ رات میں 18 سے 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ ہفتے کے شروع میں بارش کا بھی امکان ہے۔ اس ہفتہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں دن کے اوقات میں ٹھنڈک اور رات کے اوقات میں کافی سکون ہوگا۔ ہفتے کے درمیان میں بادلوں کا آنا، ہلکی سی معتدل بارش اور کچھ بلند علاقوں میں ہلکی برفباری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ 10 سے 11 جون تک گلگت، ہنزا اور سکردو جیسے شہروں میں موسم پرسکون اور خشک رہے گا۔ دن کے وقت درجہ حرارت 23 سے 28 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے جبکہ رات کے وقت 10 سے 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ ہفتے کے درمیان میں بارش کا بھی امکان ہے۔ 16 جون کو موسم میں پھر سے کچھ بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ آسمان میں ہلکے بادل ہوں گے اور ہوا میں نمی کا احساس ہوگا جو کہ ایک پرسکون اور خوشگوار دن کا پیغام دیتا ہے۔ ٹریولرز اور ٹورسٹ کو چاہیے کہ وہ بلند علاقوں میں سفر سے پہلے موسمی اپڈیٹس ضرور چیک کریں کیونکہ بارش یا برف کے دوران روڈ سلپری ہو سکتا ہے۔ لوکل لوگ اور کسان بارش سے موئسچر کا فائدہ لے سکتے ہیں لیکن انہیں بھی ٹھنڈے راتوں اور ٹیمپوریری راستے بلند ہونے کا خیال رکھنا چاہیے۔ مجموعی طور پر 10 سے 16 جون کا ہفتہ مختلف علاقوں میں مختلف موسمی صورتیں لے کر آئے گا۔ کہیں شدید گرمی، کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور کہیں بلند مقامات پر برفباری ہوگی۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ موسمی اپڈیٹ کا ریگولرلی جائزہ لیں، خاص طور پر سفر اور ضروری کام کے لیے۔ ہیٹ ویو، بارش اور ڈسٹ اسٹارم جیسے موسمی اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ اور عوام دونوں کو احتیاط برتنی چاہیے تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ یہ تھا AIGO نیویگیٹرز کا ہفتہ وار موسمی جائزہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور موسم کی تبدیلیوں سے باخبر رہیے گا۔ اللہ حافظ۔